हम फिर जापान की मिसाल में इसलिए नहीं जा सकते कि एवरी स्टेट इज अ यूनिक स्टेट, और पाकिस्तान स्टेट जो है ये यूनिकेस्ट है। इसमें आप जापानी कौम की तरह पाकिस्तानी कौम नहीं कह सकते। यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉडल्स लेने पड़ेंगे। इंडिया इज नॉट अ नेचुरल स्टेट, वहां पे वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स बन रहे हैं, जहाँ पे, और ये जो उनके इलेक्शन कमीशन ने बात की थी वो यूपी के परहैप्स इलेक्शंस थे, क्योंकि वो इकट्ठा तो नहीं होते, उसमें कोई 80% वोट पड़े विदाउट एनी। तो आपको अभी इसके ऊपर आप जापान की मिसाल, सिंगापुर की मिसाल, साउथ कोरिया की मिसाल वगैरह फिट नहीं कर सकते। सर, तो हमारे यहाँ तो हमारे बड़े सीरियस नहीं है कि अपनी कोई डायनेमिक्स बना लें। मतलब हमारे कल्चर, चलिए मैं मानता हूँ, हमारे कल्चर के लिहाज से, हमारे जो भी ट्रेडिशंस है उनके लिहाज से कोई इसमें से खैर का पहलू निकाले, हम तो वो भी नहीं देख रहे। डायनेमिक्स तो पहले दिन से बन रहे थे, मगर क्या करें कि आपको बनने नहीं दिया गया। क्यों 54 से अयूब खां की जो इंटरफेरेंस शुरू हुई है, तो डायनेमिक्स तो पीछे रह गई, एरोडायनेमिक्स एंड मार्शल लॉ डायनेमिक्स वो शुरू हो गई। अब वहां से सोच सोच के आपको सिक्योरिटी रिस्क क्या है, पॉलिटिशियंस, यानी 50 ईयर्स बिफोर डॉन में एक तराशे आते हैं ना, 62 में बेकस डेमोक्रेसी के बाद जब वो पार्लियामेंट बन गई तो उसमें ये भी लॉ बना दिया गया कि पिछली पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें नैप भी थी, शायद मुस्लिम लीग भी हो, कन्वेंशन मुस्लिम लीग बाद में बनी, ये कोई पार्टी जो मार्शल लॉ में बंद हो गई थी ये दोबारा एक्टिव नहीं हो सकती। वो एब्डो जो एब्डो करके, और फिर जब एब्डो का टाइम तो 8 साल 10 साल के बाद खत्म हुआ है, वो पुरानी पार्टीज दोबारा, ये तो डायनेमिक्स है आपके। अब आज ये मैं कहूंगा कि आप फिर 54 से पहले वाली उस पे खड़े हुए हैं इस पार्लियामेंट के साथ। वो पार्लियामेंट भी कोई इतनी पीएचडीज या वेस्टमिनिस्टर के पढ़े हुए ऑक्सफोर्ड के नहीं थे। अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, जी, नेहरू सप्लाई नहीं जाने देंगे, एक प्रेशर ग्रुप्स हैं, मजहबी जमातें अपना एक प्रेशर रखती हैं। मैं ज़रा सा हैरान ये होता हूँ कि रमज़ान जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक मुतबारक महीना है, और आपने भी बाहर देखा है, मैंने भी बाहर देखा है कि जब उनके मजहबी त्यौहार आते हैं तो वो चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं बजाय ज़्यादा करने के। यहाँ पे 4 गुनी कर देते हैं, बिजली यहाँ नहीं मिलती है। अच्छा, फिर चलिए ये सब तो चीज़ें एक हो रही हैं, मुनाफाखोरी, होर्डिंग्स, ये सब हो रहा है। खुद हमारा जो कैरेक्टर है वो भी माशाल्लाह से इस वक्त 2:30-3 बजे दोपहर को आप निकल जाइए, लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, टेम्परामेंट आउट हो रहा होता है, और हर पार्टी को, लड़ने वाले को ये दावा होता है कि मैं रोजे से हूँ, मुगस्सलात मुंह से वो बक रहा होता है, मारपीट वो कर रहा होता है, सब हो रहे हैं, ज्यादा बढ़ गए। इसमें भी क्या यहूद और नसारा की कोई साजिश है, कोई ब्लैक वाटर इन्वॉल्व है, CIA है या रॉ है? ये कैरेक्टर बिल्डिंग कौन कर रहा है? तो हमें इस सिंड्रोम से निकलना पड़ेगा कि हमारी हर खराबी की जिम्मेदारी कोई साजिशी अनासर, खुसूसियत से यहूद और हुनूद ये कर रहे हैं। यही तो अच्छा, सोच रहा अगर कर रहे हैं जी, तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए तो इसको रोकें। तो मतलब हमारा पर्सनल बिहेवियर जो है इस वक्त रमजान में खुद तक, रमजान ये भी क्या साजिश है? ये कतई नहीं है, टू माई माइंड ये अपनी खुद हमारी साजिश है, हमारी गलती है, हमारी साजिश, हमारे अपने खिलाफ। ये भी बता दूं, यहाँ पे मैं ब्लेम दूंगा अपने को भी, सिविल सोसाइटी को भी। कैन यू इमेजिन कि इस माशरे में, देखिए अभी तो बड़ी नेसेंट डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी के लोगों को होना था कि कवानीन वगैरह बने, वो बात की बात है, हम बना सकते हैं। आप इंग्लैंड में कितना रहे हैं, फिर हमें जाना पड़ता है क्योंकि हम उन्हीं से सब सीखते हैं। वेयर इज द कंज्यूमर सोसाइटी? यानी आप कहते हैं ना कि इंग्लैंड में अगर कोई क्रिसमस पे या बोतल दूध की पे जरा 1 पेंस बढ़ा के देखे, कंज्यूमर सोसाइटी। 2005 में मैंने एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट वहाँ पे मुख्तलिफ जो हाई स्ट्रीट वो थे डिपार्टमेंट स्टोर्स वगैरह, जिनके यहाँ के 50% बल्कि और सस्ती हो जाती है, उनसे और हाई स्ट्रीट की दूसरी शॉप्स थी, एक सर्वे मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए किया था, और उनके मालिकान या CEO से मैंने ये कोशिश की थी जानने की कि ये जो सस्ता कर देते हैं, क्या ये अपना पिछले साल का पुराना जो डेड माल है उसको निकालने के लिए सस्ता करते हैं कि भाई जितना बिकना था बिक गया, अब ये इंसेंटिव है हमारे रैक्स खाली हों ताकि नई जगह आए, या ये क्या? सर, सब ने
ये कहा था कि हम सारा साल इस कम्युनिटी से कमाते हैं, लिहाजा ये क्रिसमस का त्यौहार ऐसा है कि वी फील रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न बैक समथिंग टू द कम्युनिटी। ये हमारा एक रोल है इस कम्युनिटी के लिए, इसलिए हम इतना सस्ता करते हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अपनी क्रिसमस को अफोर्ड कर ले। अब जहां मेरा मतलब है जाती मगर यहाँ पे आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस क्लास में उनके यहाँ ये थोड़ी सी हमदर्दी जरूर आ सकती है, विदाउट बार्गेनिंग देयर प्रॉफिट्स। उनके प्रॉफिट्स इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब तो खैर सोशलिस्ट कम से उस इकोनॉमी में द बल्क एंड द कंज्यूमरिज्म ये है कि जितना बिके उतनी प्रॉफिट। आप ये नहीं, अच्छा दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि आप अगर टीवी वालों को, मीडिया वालों की भी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। जिस तरह से इतनी महंगाई का शोर, मतलब मुझे इसलिए नहीं पता लगा कि मैं उस झमघटे में खरीदने कुछ नहीं किया। जिस तरह से जमघटा है पकोड़े खरीदने से लेके और बड़े बड़े मॉल से लेके और गरीबों की दुकानें जो हैं उन तक में, मैं ये देख रहा हूं कि चीजें वहां भरी हुई हैं। महंगाई हो रही है तो खरीदा जा रहा है ना, जिस वक्त खरीदा नहीं जाएगा, जिस वक्त कंज्यूमर सोसाइटी का ये वार्निंग आएगी कि आप आज क्या चीज बढ़ी है, आप ये 10 दिन नहीं खरीदेंगे, सड़ जाएगा। They have to sell it on a normal, but हम तो कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार सोसाइटीज बनती नहीं, वो हेल्पलाइन ट्रस्ट है ये, मगर ये अपना इंटरेस्ट होता है, मतलब बेलॉस किस्म की तो बनती नहीं है। मगर ये कि फिर एक कंज्यूमर सोसाइटी की जरूरत नहीं, एक जो विदिन होता है। मुझे अभी तक याद है इंग्लैंड का एक कोई मखसूस टेलीविजन ब्रांड था, मुख्तलिफ स्टोर्स वगैरह पे जो कंपैटिबल थे उनसे कोई 50 पाउंड वो ज़्यादा था, क्या था, लेटर्स टू द एडिटर में लोगों ने लिखना शुरू किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंसस ये बनी कि हम इस ब्रांड के टीवी को खरीदते ही नहीं है। दैट इज इट। अच्छा, वो कॉन्सेंसस पूरे बरतानिया में, और वो टेलीविजन रखा रह गया और बस उसके बाकी कंपैटिटर्स जो थे वो बिकते रहे। उसके बाद उनको 150 पाउंड कम करने पड़े। और सर कहीं जाके कंज्यूमर ने, ये लोगों को टीच करने की जिम्मेदारी भी मीडिया पे, सिर्फ शोर मचाना नहीं कि महंगाई करेगा। रमजान का तस्वुर तो मीडिया में ये है कि खाना पीना अच्छे नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि ये इन्फ्लेशन का थोड़ा सा सिलसिला कनाडा में भी 2009 की बात बता रहा हूँ, 2008, 9, 10 वहाँ पे हर अखबार भरा हुआ है, हर टीवी भरा हुआ है कि आप वो जो सिंगल कप कॉफी एक मिलती है वो इतने की मिलती है, वो मत लें। आप एक कॉफी की शीशी लें, वो इतनी चलेगी। आप किस तरह ये बचत कर सकते हैं, हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन दिस वे। आप अपने पे कत्तन लगाने को तैयार नहीं है। मुझे तो टीवी पे मैंने देखा, पुअर तो नहीं कहूंगा मगर लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनसे कहा कि साहब महंगाई तो बहुत है, बिजली भी नहीं आ रही, का जी खरीदारी इतनी, देखिए ये तो रमजान है और ईद का, ये तो हमें खरीद नहीं। भाई खरीदोगे, कुछ जेब में है ना जब भी खरीद रहे हो, और जब खरीदेगो तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो जहां आप इंडिविजुअल बिहेवियर की, वही इंडिविजुअल बिहेवियर, आप जरा मिठाई की दुकान ईद पे देखिएगा कि जो पहाड़ियां बनी होती हैं बाहर, वो सब बिकती हैं, और अब जो उसकी प्राइस होगी आजकल पता नहीं कहां पहुंची, मुझे तो पता नहीं है। बिजली की कीमत फिर बढ़ गई 27 पैसे फी यूनिट, और फ्यूल एडजस्टमेंट पता नहीं क्या क्या जादू नगरी करके जो कैलकुलेशन आ रही है वो ये आ रही है कि शायद अब कैसे 10 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाए। अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए बिजली में तो बिहेवियरियल कुछ नहीं आ गया ना सर, ये इस पे तो एक अलग भी प्रोग्राम वैसे हो सकता है, क्योंकि इतना जुल्म हमारे पास 3-4 ही मिनट है। जहां तक ये इतना जुल्म नहीं, ये जुल्म वही होता है जहां जुल्म सहने की हम में सकत ज्यादा होती है। जहां जुल्म सहने की सकत खत्म हो जाती है वहां इनकलाबात आ जाते हैं। जो हमारी जमीन बिल्कुल भी इनकलाब की सरजमीन नहीं है। क्यों नहीं है? वही सारा ये है कि बिजली का भी आप देख लीजिए, कौन इस पे बचत करने को तैयार है, कौन भी। एक चीज और बता दूं कि बिजली की प्रॉब्लम में सबने ये कहा है कि उसकी जनरेशन कैपेसिटी डिमांड के बराबर या ज्यादा है। हो इसलिए नहीं रही कि सर्कुलर डेट्स हैं। सर्कुलर डेट्स किसके हैं? हमने तो इसमें एक सिलसिले में, केस के सिलसिले में सब वर्किंग की। आपके एग्रीमेंट में जहां जरूरी है कि यहां बिजली कभी नहीं जाएगी, उनमें जो अदारे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे के बिल्स नहीं देते ही। सरकारी दफातर, ये कैंटोनमेंट्स, जनरल्स, जजेस और ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यानी जा रहे हैं, और इनके अगर आप ये बिल्स नहीं दे रहे, बिल्स नहीं है, तो ये तो
15% 20% जैसे हम आप जैसे हैं, तो जो वो तो हमसे वसूल कर रहे हैं, हमसे वसूल होता उनके भी हमसे ही वसूल कर रहे हैं। हमसे। अच्छा, उसमें कहते हैं सर्कुलर हम सब्सिडी। अबे सब्सिडी क्या दे रहे हो? ये गवर्नेंस की लीस्ट लोएस्ट डेप्थ है, और उनकी डेप्थ इसलिए भी नहीं है कि पावरफुल लोग हैं जो डिरेल कर सकते हैं या आपको वो कर सकते हैं, वही फ्यूडल और पावरफुल लोगों का नेक्सस वो देने को तैयार नहीं। बड़ी बड़ी पराडो आपने देखी है जिन्होंने एक दफा कहा था कि सारे लोगों को, और उसकी ऐसी तैसी फेर दी गई। तो हम जब तैयार नहीं है, जब लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं है, बिजली बढ़ी तो रोते हैं, ये नहीं गौर करते कि सिविल सोसाइटी के लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पेट्रोल की प्राइस पे रोते हो। भाई आम कंजम्पशन जो हमारी आपकी गाड़ियों में, मेरी जाती राय ये है कि 15 से 20% ज्यादा नहीं, बाकी तो वहां है। आपने गाड़ियां देखी पराडो और हवाई जहाज की तरह। अच्छा, बिल्कुल 40 सेकेंड है। योर कमेंट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा बनाया है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से वो मिल रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस कराओ क्योंकि मुल्क क्राइसिस में है, और यानी बहुत ही ज्यादा सुर्ख बत्ती भी जल रही है। 40 सेकंड में क्या? आई थिंक दिस इज दी वन ऑफ दी, कहूंगा, या दी वन बेस्ट मूव फ्रॉम दिस पार्टी। इनिशिएटिव ये लेना, चाहे माजी के हवाले से बड़ी चीजें हुई हैं, मगर उसके बावजूद इस पे ये इनिशिएटिव लेना जो दूसरे भी ले सकते थे, शायद दूसरों की ना सुनी जाती, अगर ये कामयाब हो जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड मूव, पॉजिटिव मूव, वेरी पॉजिटिव मूव के सब। और मैंने तो जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब को भी ये कहते सुना, उनके मुंह से भी यानी एग्रीमेंट का निकला, और ये कि हम प्रेशर डालें कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए, पहले होते थे अर्ली हो जाए। तो आप लोग साथ बैठ के अर्ली कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, डेवलप अ कंसेंसस, इसी का नाम जमहूरियत है, यहीं से इनकलाब जन्म लेता है। तो गया ये सब चीजें पॉजिटिव जा रही है, बशर्ते के डिरेलमेंट किसी भी एरिया से ना हो, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई और अदारा। थैंक यू वेरी मच साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगली किसी निशिस्त में इंशाल्लाह फिर बैठेंगे और इसी तरह आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपकी तज्जिया और राय लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ख़वातीन और हज़रात, जावेद सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू सारी बिला तबसरा। सोचते आप भी रहिएगा, सोचता मैं भी रहूँगा, क्योंकि हमें देखना एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान। अपनी राय साझा कीजिए www.facebook.com/अंजुम रिजवी ANJUMRYZVI के ऊपर। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम को मैं इख्तिताम पे अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।